हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 27 के ऊपर। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि भगवान कपिल ने बहुत सारे बातें बताई, देवहूति माता को बहुत सारी थ्योरी बताई, ज्ञान की बातें, ज्ञान चर्चाएं हुई, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो देवहूति माता क्वेश्चन करती है कि हे ब्राह्मण, देखो आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, सब बात ठीक है आपकी, बट ये चीज़ें ना व्यवहारिक नहीं हैं। मतलब प्रैक्टिकल बात कीजिए थोड़ी। मैं करूं क्या अभी? क्योंकि आत्मा करके समझो, ये करो, शरीर के पार जाओ, इंद्रियों के पार जाओ, ये सब बातें ज्ञान में अच्छी लगती है, बट अभी व्यवहारिक रूप से मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वो तो बताओ। तब भगवान कपिल ने कहा, माता आप जो है गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा में लग जाओ, और ऐसा करने से आप निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त करोगे। दीर्घ काल तक मेरी सेवा करनी पड़ेगी और सारे कलमश से आप रहित भी हो जाओगे। आपको चाहिए कि, या सभी को चाहिए कि विरक्ति के द्वारा, प्रबल विरक्ति के द्वारा तपस्या में लगे, और जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, उसे दिव्य दृष्टि को प्राप्त करे, और इस प्रकार से मेरी भक्ति में लगे। तो ले देकर अब कपिल मुनि जो हैं थोड़ी प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा कर रहे हैं। व्यवहारिक बातें जो हमें जीवन में पालन करनी है, उस विषय पे अब चर्चा चलेगी। तो अब जो बातें होंगी ये व्यवहारिक होंगी। पहले ज्ञान की चर्चा हुई, पहले हमने फिलॉसफी समझी, पहले हमने थ्योरी समझी। जैसे क्लास में होता है ना कि पहले बच्चे को थ्योरी सिखाई जाती है, बच्चों तुम सब लैब में जाओगे, वहाँ पे ये केमिकल होगा, उसको मत छूना, आपको उस केमिकल को लेना है, उस एपरेटस का ये नाम होगा, उसकी रीडिंग ऐसे लेनी है, सब बता देते हैं। फिर बच्चों को लैब में ले जाते हैं, चलो अब करके दिखाओ। फिर वहाँ पे खड़े होकर बताते हैं, अच्छा वो दिख रहा है, उसको ऐसे पकड़ो, उसको उठाओ, ऐसे है ना। तो इसी प्रकार से पहले तो देवहूति माता को सारी थ्योरी समझा दी। माता ऐसे शरीर है, आत्मा है, भगवान है, हम उनकी संतान हैं, और ये इंद्रियां हैं, इसके प्रबल में हम फंसे हुए हैं, ये सब बता दिया। और उसके बाद में अब कह रहे हैं कि अब चलो अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो पहले तो कहा आपको मेरी सेवा में लगना होगा। दूसरा बताया आपको दीर्घ काल तक वेट करना पड़ सकता है। तीसरा बताया प्रबल विरक्ति चाहिए। ऐसा नहीं कि संसार में भी पूरा मौज मस्ती चल रही है और हरे कृष्णा हरे राम भी हो रहा है, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। वो दम मारो दम भी चल रहा है और हरे कृष्णा हरे राम भी चल रहा है, वो नहीं चलेगा। कपिल भगवान कहते हैं विरक्ति चाहिए, और ज्ञान चाहिए, भक्ति का जो दिव्य ज्ञान है, इसके भी बिना काम नहीं चलेगा। और इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 27 श्लोक संख्या 23 से हम प्रारंभ करेंगे। आगे यहाँ पे बता रहे हैं, प्रकृति के प्रभाव ने जीवात्मा को ढक कर रखा है, मानो जीवात्मा सदैव प्रज्वलित अग्नि में रह रहा हो, किंतु भक्ति करने से यह प्रभाव उसी प्रकार दूर किया जाता है जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न करने वाले काष्ठ खंड स्वयं भी अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो है ना, हम हैं तो जीवात्मा, हैं तो हम आत्मा, लेकिन हमें ढका हुआ है किसने? प्रकृति के प्रभाव ने। जैसे संसार के अंदर हम जाते हैं तो जबरदस्ती हमारे ऊपर ये चीजें डाली जाती हैं। कोई व्यक्ति बचपन में, बच्चा जैसे होते हैं, उनको सिखाना पड़ता है, बेटा व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज आरुष। बेटा व्हाट इज योर फादर्स नेम? माय फादर्स नेम इज रामलाल शर्मा। कुछ भी नाम जो है सिखाया जाता है, उसको जबरदस्ती शारीरिक चेतना में लाया जाता है, उसको थोड़ा ना पता होता है। अभी बचपन से अगर बच्चे को सिखाया जाता बेटा व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज कृष्णा दास। व्हाट इज योर फादर्स नेम? माय फादर्स नेम इज कृष्णा। तो अगर बचपन से दिव्य ज्ञान सिखाया जाता, गुरुकुलों में यही सिखाया जाता था, और गुरुकुल के अंदर बच्चों को सिखाया जाता था, बच्चों तुम आत्मा हो और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के अंश हो। और उसके बाद भौतिक चीजें भी सिखाई जाती थी। जो क्षत्रिय के पुत्र हैं उनको क्षत्रिय धर्म सिखाया जाता था, जो ब्राह्मणों के पुत्र होते थे उनको ब्राह्मण धर्म सिखाया जाता था। फिर जब वो समाज के अंदर आते थे पढ़ लिख कर, अपने धर्म का भी पालन करते थे, अपने कर्म भी करते थे, और साथ ही साथ में भक्ति भी करते थे। पर आजकल के स्कूल में पता नहीं क्या सिखाया जाता है, बच्चे ना तो भक्ति करते हैं ना अपना कर्म करते हैं, कोई धर्म का पालन नहीं करते, कोई आचरण नहीं करते। उनको बस इंद्रिय तृप्ति के लिए सिखाया जाता है, बच्चों तुम्हें बढ़िया पैसा कमाना है और उसके लिए तुमको लोगों की जेबें काटनी है। कुछ मॉरल साइंस के पीरियड भी आजकल होते हैं, पहले तो नहीं होते थे। देखो एक क्रिश्चियन स्कूल है ना, इनमें यही सब सिखाया जाएगा।
अंग्रेज कैसे बनना है, अंग्रेज कैसे होते थे बताओ। अंग्रेज खाली तानाशाही करते थे, सब काम करते थे। तो हमारे बच्चे भी हम पे हुक्म चलाते हैं। उन जैसे पबजी गेम आया था, पबजी गेम अगर खेलने को मना किया तो बेटे ने बाप को ही चाकू दिखा दिया, खेलने देगा या नहीं खेलने देगा। तो ये जो है आजकल की सभ्यता। पर हम देखते रामायण की भी सभ्यता थी। रामचंद्र जी के पिता ने उनको 14 साल के लिए वन में भेज दिया, वो भी विदाउट एनी रीजन, कोई कारण नहीं था। और रामचंद्र जी ने कहा ठीक है पिताजी मैं जा रहा हूँ। उन्होंने एक बार भी काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं दिया कि पापा ये सब क्या है, मतलब मैंने गलती क्या की है, पहले मुझे ये समझाइए। आप एक मेरी सौतेली माँ के कहने के ऊपर आ गए, आप मेरे ऊपर इतना हुक्म चला रहे हैं। मैं अभी जा रहा हूँ पुलिस में आपकी कंप्लेन करने के लिए। तो ये रामायण की कथा जब हम अपने बच्चों को सुनाएंगे तो उनके अंदर संस्कार आएंगे ना। वो सोचेंगे कि देखो रामचंद्र जी ने इतना अपने पिता की बात मानी, मुझे भी माननी चाहिए। लेकिन हम कहानी किसकी सुनाते हैं, हम बॉलीवुड की मूवीज दिखाते हैं उनको। उसमें बाप जो है वो लव स्टोरी होती है, बाप मानता नहीं है शादी के लिए, तो बेटा वो हीरोइन के साथ में भाग जाता है और भागकर उससे शादी कर लेता है, गाने गाता है, नाचता है उसके साथ में। और फिर जो पिता है वो भी बाद में स्वीकार कर लेता है कि चलो ठीक है तुम ही सही हो। इस प्रकार की पिक्चरें दिखा दिखा कर बच्चे लोगों के देखो सब कॉन्शियस ब्रेन में जाता है। उनके सब कॉन्शियस ब्रेन में क्या चला जाता है, भाई माँ बाप तो ऐसे ही हैं, वो तो मान जाएंगे, उनको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो अलग होके रहेंगे उनसे। तो यही सब कारण है कि ये जो जो कुछ भी हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है रामायण भागवत राम और भगवत गीता, इनकी शिक्षाएं हम बच्चों को दें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सब जो है ज़बरदस्ती हम पे बम्बार्ड किया जाता है संसार के अंदर। मीडिया के द्वारा ये चीज़ें हमारे दिमाग में घुसाई जाती हैं कि तुम्हारा धर्म बेकार है। हिंदू धर्म के अंदर इतनी कुरीतियाँ हैं, हिंदू धर्म के अंदर दहेज प्रथा है। कई औरतें कहती हैं ना कि अच्छा हुआ ये कानून आ गया, अच्छा हुआ वो कानून आ गया, हमारी प्रथाएं बंद हुई, हमारे धर्म ने तो नहीं तो हमें को डुबाई रखा था। लोग सोचते हैं इस प्रकार से। कई स्त्रियां सोचती हैं अभी अच्छा हुआ ये कानून आ गया कि स्त्रियों को, लड़कियों को भी अब प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। पहले तो लड़कों को ही सारा हिस्सा मिल जाता था, तो लड़कियों को बेदखल कर देते थे। तो हमारे शास्त्रों ने तो हमको न्याय नहीं दिया, हमारे न्यायालय ने हमको न्याय दिया। पर क्या आपको पता है कि पहले तो देखो सारा सिस्टम आपने खराब किया। हमारे शास्त्रों में अगर पुत्र को संपत्ति देने का विधान था तो लड़की को दहेज देने का भी विधान था। लड़की का जितना हिस्सा बनता है वो सारा इकट्ठा कर कर उसके शादी के समय पर उसको दिया जाता है ताकि वो उसका सदुपयोग कर सके। अब लड़की को तुम जमीन जायदाद दोगे तो वो उस पर हल थोड़ा ना चलाएगी, फावड़े थोड़ा ना चलाएगी, उसके ऊपर खेती थोड़ा ना करेगी। उसको सामान की जरूरत होती है। अब वो घर बसाने जा रही है, उसका जो जो ज़रूरत का सामान होता है, फ्रिज होता है, टीवी होता है, या बेड होते हैं, या कुकर होते हैं, पंखे होते हैं, ये सब चीज़ें देनी होती है जो उसके काम आएगी। उसको सोना चांदी में उसको तोल के देते हैं लड़की को कि तुम अच्छे से सज सवर के बाहर निकलना घर से, लोग ये ना कहे गरीब घर से आई है। तो उसका गौरव बढ़ता था। और उसके ससुराल वालों को भी गिफ्ट्स दिए जाते थे, उनको भी अच्छे से तृप्त किया जाता था ताकि लड़की जो है सर उठाकर जिए अपने ससुराल में, कोई उसको कुछ कह ना सके। तो इस तरह की सोच थी। ऑफ कोर्स इसमें डिमांड की बात कहीं नहीं थी, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा था कि लड़के वाले डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि वो जो दहेज है वो लड़की को दिया जाता था, उसकी फैमिली के लिए नहीं होता था। वो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो उसका हिस्सा है जायदाद का, वो उसको दिया जा रहा है। तो उसमें लड़के वालों का कोई अधिकार नहीं होता कि वो डिमांड करे कि इतने लाख रुपए चाहिए, इतनी गाड़ी चाहिए। अरे तुमको लड़की दे रहे हैं, मुझसे बढ़कर क्या है। तो इस प्रकार की जो बातें थी, अब इनका तो खंडन मंडन हो गया। ब्राह्मण जो होते थे वो तो पैसे लेने के लिए लालची हो गए, वो तो शास्त्रों की बातों को घुमा देते थे। किसी ब्राह्मण के मुंह में आप 10,000 रुपये फेंक दो और वो वही बोलने लगेगा जो आप उससे बुलवाना चाहते हो। और जो ब्राह्मण बोलता था उसको सब लोग मान लेते थे। चलो शास्त्रों में यही लिखा होगा, लड़के वाले डिमांड कर भी सकते होंगे, पर ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो पहले तो आपने दहेज प्रथा स्टॉप करी, वो पहले तो विकृत करी, उसके बाद उसको बंद किया। देखो कितनी कुरीति हिंदू धर्म में। फिर लड़कियों को मिलना बंद हो गया अब सामान। अब लड़की कह रही है मेरे भाई को सारा प्रॉपर्टी मिल गया, मुझे कुछ मिलता नहीं है, मैं इतने अमीर बाप की बेटी हूँ, गरीब घर में मेरी शादी हुई, मेरा क्या होगा। फिर दूसरा कानून बनाया कि नहीं उनको भी मतलब पहले आपने खुद ही रायता फैलाया, फिर खुद ही उसको समेट कर दिखा रहे हो, देखो हम कितने महान हैं। तो ये सारी बेकार की बातें हैं। हमारे शास्त्रों के अंदर जो 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 दिया हुआ है, देखो कितने युगों युगों से चला आ रहा था, इतने अरबों अरबों सालों से यही सिस्टम चला आ रहा था, वैदिक सिस्टम चला आ रहा था। आज तक तो कोई समस्या नहीं हुई किसी को। ये अचानक से कैसे पिछले 100 सालों के अंदर या इवन पिछले 50 सालों के अंदर ऐसा भी क्या हो गया कि इतनी सारी समस्याएं कैसे आ गई वैदिक सभ्यता में। इसको समझो, ये एक प्रोपेगेंडा है जबरदस्ती हमारे दिमाग के अंदर भरने के लिए कि सनातन धर्म बेकार है,
और ये भ्रष्ट नेता और बिके हुए जो ये सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, इन लोगों ने मिलकर ये सारा क्रियाक्रम चला रखा है। धन्यवादी हैं हम भगवान कृष्ण के कि प्रभुपाद जी प्रकट हुए इस संसार में। अगर प्रभुपाद ना आए होते और उन्होंने इस वैदिक सभ्यता को विदेशियों को ना दिया होता तो आज हम लोग उन विदेशियों को फॉलो कर रहे होते। श्रील प्रभुपाद जी ने बड़े साइंटिफिकली शास्त्रों को समझाया और बताया कि एक्चुअली में यही सभ्यता सही है, वो जो विदेशी कल्चर है वो बिल्कुल घटिया कल्चर है। तो खैर ये बम्बार्ड किया जाता है हमारे ऊपर। इसी तरह हम जीवात्मा है, इस बात को भुलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बाहर जाइए, शेविंग क्रीम का ऐड है और कपड़ों का ऐड है और टेली ब्रांड्स का ऐड है, वो गुब्बारे से फुलाने वाले सोफे का ऐड आता है टीवी पे, सोना बेल्ट का ऐड आता है, आप ये ले लो, इससे आपका शरीर पतला हो जाएगा, इससे लंबा हो जाएगा, इससे मोटा हो जाएगा, इससे गोरा हो जाएगा। शारीरिक चेतना के लिए 24 घंटे माया हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट करती है। पहले हम टीवी पे कोई ऐड देखते हैं, फिर वही ऐड हम बाहर जाके बिलबोर्ड पे देखते हैं, फिर उसी को हम दुकान के अंदर सामान को देखते हैं। हाँ, और लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उसमें भी यही सब होता है। तो 24 घंटे केवल वही सारी शारीरिक चिंतन चलेगा तो कोई कैसे सोचे कि मैं खुद को आत्मा समझ सकता हूँ। अब ले देकर कोई व्यक्ति 1 घंटा मान लो क्लास सुन भी रहा है, भागवत सुन रहा है, उसके अंदर वो ये सुनता है कि हम आत्मा हैं। तो आप 1 घंटा तो ये सुन रहे हो कि हम आत्मा हैं और 23 घंटा केवल यही सुन रहे हो कि हम शरीर हैं, तो किसका ज़्यादा प्रभाव होगा बताइए। फिर जो भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी इतने साल से हम जप कर रहे हैं, इतने साल से तप कर रहे हैं, हमारे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो प्रभाव आप पढ़ने भी तो नहीं दे रहे हो ना। 2 घंटा जप करते हो, 1 घंटा क्लास सुन लेते हो, 1-2 घंटा कुछ और कर लेते होंगे, आरती पूजा कुछ कर लेते होंगे, मान लो 5 घंटा भी आपने कर लिया, 6 घंटे भी कर लिया, तो बाकी के जो 18-19 घंटे आपने किया उसी का तो प्रभाव ज़्यादा रहेगा ना। इसीलिए भक्तों को चाहिए असत्संग त्याग एई वैष्णव आचार। जो वैष्णव बनना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है असत्संग त्याग। ऐसे लोगों का संग त्याग देना जो लोग शारीरिक चेतना में जी रहे हैं, खाओ पियो मजा करो बस। ऐसे लोगों के साथ नहीं उठना बैठना चाहिए, चाहे वो मेरे परिवार के लोग क्यों ना हो, चाहे वो मेरे ससुराल के लोग क्यों ना हो, चाहे वो मेरे ऑफिस के लोग क्यों ना हो, मेरी क्लास के फ्रेंड्स क्यों ना हो। मुझे इन लोगों के साथ केवल काम की बात करनी है और उसके बाद अपना ज़्यादा बातें नहीं करनी है। जब तक मैं इनके साथ भी बात कर रहा हूँ और फिर क्लास भी सुन रहा हूँ तो फिर द्वंद्व चलेगा ना मन के अंदर, इसीलिए असमंजस रहती है, दिमाग में बस कन्फ्यूजन ही रहती है। प्रभु जी करें या ना करें, करें या ना करें, ऐसा करें या वैसा करें, घर छोड़ दें या घर में रहें, भक्ति करें या ना करें, अपना जप बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, अभी हम मंदिर के अंदर आना शुरू करें या ना शुरू करें, हम गुरु से दीक्षा लें या ना दीक्षा लें। क्योंकि एक तरफ तो पुश किया जा रहा है कि आप भक्ति में आगे बढ़ो, दूसरी तरफ पुश किया जा रहा है आप भक्ति को छोड़ो। तो भैया जो व्यक्ति 2 नाव में पांव रखेगा तो उसकी क्या गति होगी। इसीलिए हमें क्या करना है, इस नर्क में ले जाने वाली पटरी से अपनी गाड़ी को वैकुंठ की ओर ले जाने वाली पटरी पे ट्रांसफ़र करना है। अब जो रेलगाड़ी में बैठे हैं आप में से उनको पता होगा, रेलगाड़ी जब एक पटरी से दूसरी पटरी पे जाती है तो वैसे उछल के नहीं चली जाती, धीरे धीरे जाती है। तो धीरे 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 इस पटरी को छोड़ती है और धीरे 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 उस पटरी को पकड़ना शुरू करती है। और एक दिन ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है, वो पूरी तरह से उस पटरी को छोड़ चुकी होती है। बिल्कुल इसी प्रकार हमें क्या करना है, धीरे धीरे इन लोगों के साथ में अपनी दूरी बढ़ानी है। रिश्तेदारों में ज़्यादा बैठना उठना कम करना है, ज़्यादा हा ही कम करना है, किट्टी पार्टियाँ और मजबूरी में भी कई बार जाना पड़ता है, घर में फंक्शन है, शादी ब्याह में जाना पड़ता है, तो कम करना है। लोगों से ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी और साइमल्टेनियसली भक्तों का संग भी बढ़ाना है, सत्संग बढ़ाना है, अपने भक्तों के साथ में फ्रेंडशिप बनानी है, डिवोटीज़ के साथ फ्रेंडशिप बनानी है। जो भगवान के भक्त हैं, फेसबुक पे इतने सारे भक्त आ जाते हैं, हमें तो इतनी हमारी आईडी में भक्त हैं तो इतने, और हमारी उम्र के कितने भक्त मिल जाते हैं, लोकल में भी कितने भक्त मिल जाते हैं। तो जब हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये भी होता है, हमें पता लगता है कि हमारे शहर में कितने सारे भक्त हैं, तो उनसे हम फ्रेंडशिप बनाएं जिसके साथ भी हमारा तालमेल बैठता है। धीरे धीरे भक्तों के साथ हम उठना बैठना शुरू करें, उनसे बातें करें, तो क्या होगा, एक दिन जो है फ़र्क भी पड़ेगा। पूरी तरह से हम इस लाइन पे आ जाएंगे, भक्ति की लाइन पे आ जाएंगे, वो पटरी पीछे ही छूट जाएगी। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस प्रभाव से बचना। असत्संग त्याग एई वैष्णवाचार, असत्संग को त्यागना होगा। और आगे यहाँ पे कह रहे जीवात्मा को ढक रखा है, इन सारी चीज़ों ने, इन शारीरिक बातों ने जीवात्मा को ढक रखा है, मानो जीवात्मा सदैव प्रज्वलित अग्नि में रह रहा हो। जैसे कोई व्यक्ति आग में फंस जाता है ना, किसी
सिनेमा घर में कई बार आग लग जाती है तो वहाँ पे एग्जिट नाम का एक वो होता है, दरवाज़ा होता है, सब उसकी ओर भागते हैं। अब जब सब उसकी ओर भागते हैं तो कोई भी बाहर नहीं निकल पाता, सब एक दूसरे को पीछे कर रहे होते हैं, कोई गिर रहा होता है। तो ऐसी स्थिति है संसार में, आग लगी हुई है, पूरी चारों ओर आग लगी हुई है। गुरु महाराज कहते हैं, आग लगी संसार में बरस रहे अंगार, जो ना होते संत तो जल मरता संसार। इस संसार में तो आग लगी हुई है, अंगारे बरस रहे हैं। अगर संत महात्मा ना प्रकट होते, प्रभुपाद जी जैसे संत इस संसार में प्रकट ना होते, तो फिर तो जल मरता संसार, हमें तो कोई रास्ता ही ना मिलता। तो चारों तरफ अग्नि तो लगी हुई है, ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं, किंतु भक्ति करने से यह प्रभाव उसी तरह दूर हो जाता है जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न करने वाले काष्ठ खंड स्वयं भी अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं। जो अग्नि को उत्पन्न करने का कारण होता है, जो लकड़ी होती है, लकड़ी से आग लगाते हैं, वो लकड़ी खुद भी आग की चपेट में आके भस्म हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। ऐसी जो व्यक्ति भक्ति करता है ना, वो स्वयं का भी कल्याण कर देता है और चारों तरफ और लोगों का भी कल्याण कर देता है। आगे कह रहे, प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के दोषों को ज्ञात करके और फलस्वरूप उस इच्छा को त्याग करके जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है और अपनी कीर्ति में स्थित हो जाता है। तो भक्ति के द्वारा यह होगा, क्या होगा, प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के जो दोष हैं इसको हम समझ पाएंगे। अभी तो समझ में ही नहीं आता ना, अभी तो हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। दिन भर बस जानवरों की तरह सुबह उठे, नहाए नहीं नहाए, ब्रश ब्रश किया, अपना चाय वाय पी, फिर कुछ हल्का फुल्का कुछ पूजा पाठ, वो भी आजकल पता नहीं कोई करता है नहीं करता है। फिर कोई खाना वाना खाया, ब्रेकफास्ट खा के कोई स्कूल निकल रहा है, कोई ऑफिस निकल रहा है, और जो स्त्री है वो उनको बिठाकर अपनी अपनी उसमें फिर बिस्तर पे जाके सो जाती है, थोड़ी देर और सोती है, फिर उठ के थोड़ा टीवी देखती है, थोड़ा टहलती है, थोड़ा इधर उधर के काम कर लेती है, थोड़ा सहेलियों से बात कर लेती है। दिन भर ऐसे ही निकल जाता है। रात होते होते वापस घर में आते हैं, टीवी देखते, खाना खाते हैं, बातें बातें करते हैं और थोड़ा मनोरंजन करते हैं, ही हा करते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठ जाते हैं, फिर वही। तो हम तो जानवरों की तरह जी रहे हैं। लेकिन कपिल भगवान कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर इस बात को समझ भी जाए कि वो कर क्या रहा है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे अक्सर भक्त पता है क्या कहते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, यस प्रभु जी, क्या हुआ प्रभु जी, मेरा मन नहीं लग रहा जप में। कोई कहता है प्रभु जी मेरी भक्ति में कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा। कोई कहता है प्रभु जी मुझसे ना भगवान का चिंतन नहीं हो पा रहा, दिन भर में भगवान का चिंतन नहीं होता। कोई कहता है प्रभु जी काम वासना बड़ी हावी रहती है मेरे ऊपर, दिन भर बस स्त्री चिंतन चलता है या पुरुष चिंतन चलता है। और कोई कहते हैं प्रभु जी ऐसा होता है, कोई कहते हैं प्रभु जी वैसा होता है। हम कहते बहुत बढ़िया हो रहा है। प्रभु जी आप क्यों ऐसा कह रहे हो, हम तो बर्बाद हो रहे हैं, हम तो संसार में डूबते जा रहे हैं। तो बढ़िया क्या हो रहा है, बढ़िया ये हो रहा है कि आप इस बात को समझ पा रहे हो कि आपके साथ ये हो रहा है। काम वासना तो जन्म से ही थी ना, साथ में इतने सालों से यही तो करते थे, मगर पहले हमको लगता ही नहीं था ये सब हो रहा है। हम तो वही सुबह से रात वाली रूटीन में बिजी थे। कम से कम आपको समझ में तो आ रहा है कि जब में मन नहीं लग रहा है और इसको लगाना है। कम से कम आपको दिख तो रहा है कि भगवान का चिंतन नहीं हो रहा है। कम से कम आपको ज़रूरत तो महसूस हो रही है कि आप मंदिर नहीं आ पा रहे हो, आप लेक्चर नहीं सुन पा रहे हो, आप जप नहीं कर पा रहे हो। ये अगर किसी को लग भी रहा है ना अंदर से, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये प्रगति का ही निशान है, ये प्रगति की निशानियां हैं कि हमारी प्रगति हो रही है। देखो दुनिया में कितने सारे लोग हैं, वो तो नहीं आके पूछते हमको प्रभु जी हम जो है बड़े परेशान हो गए। कोई बिल्ली तो आके नहीं कहती हरे कृष्णा प्रभु जी बहुत बड़े चूहे खा रही हूँ मैं आजकल, कार्तिक का महीना चल रहा है, मैं कैसे छोड़ूं इसको, मुझसे छूट नहीं रहा है। बिल्ली थोड़ा ना आके बोलेगी, या कुत्ता आके थोड़ा ना बोलेगा प्रभु जी मैं इतनी कोशिश करता हूँ भागवतम लेक्चर सुनूं आपके, पर मेरे पास फोन ही नहीं है। तो कुत्ते बिल्ली थोड़ा ना इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं, मनुष्य ही तो सोच सकता है ना। और मनुष्यों में भी जो व्यक्ति इस बात को सोच रहा है, इसका मतलब वो प्रगति कर रहा है। तो अगर किसी को लगता है कि मेरे जीवन में बड़ी समस्या चल रही है, मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे मैं आगे भक्ति करूँ, तो इसका मतलब प्रगति कर रहा है। औसतन तो आजकल जो ज्योतिषी होते हैं उनके पास वही लोग जाते हैं कि इसका जरा हाथ देखना, कितने रुपए की जॉब लगेगी इसकी, इसका हाथ देखने इसकी शादी कब होगी। या इवन बड़े बड़े शुद्ध भक्तों के पास भी लोग आते हैं, महाराज जी के पास आते हैं। महाराज जी के पास आके बोलेंगे महाराज जी हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, हमारे बच्चे का जॉब नहीं लग रहा, हमारे घर में बड़ी समस्या चल रही है, सुख शांति नहीं है मन में, कैसे हम और भोग करें, इंद्रिय भोग करें, हमारा पैसा डूब गया, हमने बिजनेस किया था, आप थोड़ा मदद करो।
और वृंदावन में तो इतनी बुरी हालत है, अगर वृंदावन में आप किसी जंगल के अंदर बाबा बन गए ना, वो लोग तो आके पकड़ लेंगे आपको। बाबा सट्टा बता, सट्टा बता। वो कहेगा भाई कौन सा सट्टा, कहाँ बताऊं मैं, जल्दी बता, सट्टा बता, सट्टा बता। कहे भैया कहाँ से तू आ गया, सीधा गर्दन पकड़ लेते हैं, मार दूंगा तुझे जान से, जल्दी सट्टा बता। तो उन लोगों को बस ये लगता है जो ऋषि मुनि होते हैं, बाबा लोग होते हैं, ये सट्टा बताएंगे, नंबर बताएंगे, कौन सा नंबर निकलने वाला है सट्टे में, तो उस नंबर की टिकट हम खरीद लेंगे और हम जीत जाएंगे। इनको सब पता होता है, लोग बस यही काम करने के लिए आते हैं। तो अगर हम दिमाग के अंदर अगर इस प्रकार का भाव भी रखते हैं, भक्तों के पास जाके हम ऐसे प्रश्न करते हैं कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ें, तो इसका भी मतलब है कि प्रगति तो हो रही है। इसी बात को यहाँ पे कपिल भगवान कह रहे हैं, जब उसको ऐसे दोषों का ज्ञात हो जाता है, समझ जाता है कि वो ऐसा कर रहा है, फलस्वरूप उस इच्छा को त्याग करके जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है और अपनी कीर्ति में स्थित हो जाता है। तो जब हम सोचेंगे, इस विषय पर विचार करेंगे कि भक्ति में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो थोड़ा एंडीवर करेंगे, थोड़ी मेहनत भी करेंगे, फिर गुरुजन हमको गाइड भी करेंगे, भगवान भी अंदर से प्रेरणा करेंगे, तो भक्ति हो भी जाएगी, भगवान के पास भी चले जाएंगे। तो कम से कम सोचना बंद नहीं करना। ये नहीं कि प्रभु जी अब इतना साल हो गए, कुछ हो तो रानी छोड़ो, ऐसा नहीं, लगे रहो, बस लगे रहो, एक दिन तो होगा, हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। स्वप्नावस्था में मनुष्य की चेतना प्रायः ढकी रहती है और उसे अनेक अशुभ वस्तुएं दिखती हैं, किंतु उसके जगने पर तथा पूर्ण चेतना होने पर ऐसी अशुभ वस्तुएं उसे विभ्रमित नहीं कर सकती। सपने में हम कई बार देखते हैं बड़ा बुरा हो जाता है, मगर जब हम जाग जाते हैं फिर उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, प्रकृति का प्रभाव किसी प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता, भले ही वह भौतिक कार्यकलापों में ही व्यस्त क्यों न रहता हो, क्योंकि वह परम सत्य की सच्चाई को जानता है और उसका मन भगवान में ही स्थिर रहता है। तो जिस प्रकार से व्यक्ति जो जागा हुआ है, जो जानता है कि मैं यही हूँ जो शरीर है। सपने में तो व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है ना, सपने में कोई कुत्ता समझता है खुद को, कोई चिड़िया समझता है, या कोई पुरुष स्त्री समझता है, तो कुछ किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति सपने में जी रहा है, जो सपने में लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति जगा हुआ है उसको ये सब चीजें नहीं डरा सकती। इसी प्रकार से जब तक हम इस घोर निद्रा में सोते हैं, तमोगुणी घोर निद्रा, कि मैं तो शरीर हूँ, हाय प्रभु जी कैसे होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा कैसे बिजनेस होगा, मेरे बच्चे, प्रभु जी बच्चे पैदा करूं। आपको पता है बच्चा पालना कितना मुश्किल होता है, एक बच्चा पालने के लिए इतनी मेहनत लग रही है, दूसरा बच्चा करे नामुमकिन, या भक्ति करे, जॉब करे, प्रभु जी कैसे करे, क्या करे, लोग घबराए हुए हैं। तो वो लोग कौन है, वो वही हैं जो सपना देख रहे हैं। ये दुनिया कुछ नहीं है, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है बताओ। मीरा जी तो कहती हैं, सूली ऊपर सेज हमारी सोना किस विध होए, गगन के ऊपर सेज पिया की मिलना किस विध होए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिलिया नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद सांवरिया होए, हेरी मैं तो मेरा दर्द न जाने कोई। देखो मीरा जी क्या कह रही हैं, कहती हैं मेरी तो सेज ही सूली के ऊपर है, मैं तो कांटों के ऊपर सोती हूँ, रात को सोती हूँ तो ऐसा लगता है कांटे चुभ रहे हैं, सोना किस विध होए, मुझे कैसे नींद आएगी। तो कोई कहे फिर आपको क्या क्या करते हो आप, तो गगन के ऊपर सेज पिया की मिलना किस विध होए, बस मैं यही सोचती रहती हूँ मेरे कृष्ण कब मिलेंगे मुझे, मेरे पिया जो मेरे पति हैं, मैं तो कृष्ण को अपना पति मानती हूँ, और वही पति हैं भी, मानने की क्या बात है, मैं तो केवल यही सोचती हूँ उनको कैसे मिलना है। तो जब इस चेतना में कोई व्यक्ति रहता है, भगवान कैसे मिलेंगे, तो सांसारिक तो दुख उसको समझ में ही नहीं आएंगे। खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पैसा बहुत अच्छा है नहीं है, जॉब लगी नहीं लगी, बच्चे कहना मानते नहीं मानते हैं, औरत जो है वो इशारों पे नचाती है, प्रभु जी मेरी पत्नी को कब काबू में करने के लिए कोई ताबीज़ दे दो, वो ताबीज़ उसको पहना दूंगा फिर मेरे इशारे पे नाचेगी। ये सब नहीं सोचता भक्त बस ये सोचता है कैसे मैं भगवान की प्राप्ति करूं, भगवान मुझे कैसे मिलेंगे। तो जो इस प्रकार की सोच में लीन रहता है वो व्यक्ति
कभी भी इन चीज़ों को सच नहीं मानता। जैसे व्यक्ति जो सो रहा है वही व्यक्ति सपने को सच मानता है, लेकिन जागा हुआ व्यक्ति नहीं मानता। तो जो व्यक्ति इस ज्ञान में परिपक्व हो चुका है कि मैं तो आत्मा हूँ, मेरा क्या बिगड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, शरीर छूट जाएगा, मेरी मौत थोड़ी ना हो सकती है। आत्मा की कभी मौत होती है क्या? आत्मा की तो कभी मौत नहीं होती। जैसे एक कपड़ा उतार कर दूसरा कपड़ा मैंने पहन लिया, इसी प्रकार से जैसे दूसरा कोई शरीर पहन लूंगा, ये शरीर छूटेगा तो किसी और शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये, जो भक्त बन जाता है ना, वो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। उसको फिर डर नहीं रहता, उसको खौफ नहीं रहता, वो निडर होके घूमता है। चाहे फिर कोविड-19 आ जाए या कोविड-120 आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता। कहेगा मर जाऊंगा ना, मरने के बाद क्या होगा, भगवान मिलेंगे, नहीं भी मिले तो कोई दोस्ती करेंगे। तो इस प्रकार की चेतना में जो व्यक्ति रहता है वो शुभ और अशुभ कर्मों से कभी घबराता नहीं। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे घर में आग लग गई। एक संत हुए नामदेव जी। नामदेव जी इतने महान संत, जिधर देखो उधर हरि दिखे उनको। जहां देखते थे वहां भगवान दिखते थे। हर चीज में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करना उन्होंने। एक बार उनके घर में आग लग गई, कहीं गए हुए थे, तो झोपड़ियाँ होती थी उस जमाने में लकड़ी की और घास फूस की, उसमें आग लग जाती थी। तो जब झोपड़ी में आग लगी तो लोग जो है उनका सामान बचाने के लिए जैसे तैसे अंदर जा रहे हैं झोपड़ी में और सामान लेकर आ रहे हैं बाहर कि चलो संत महात्मा हैं ये बेचारे, इनको पता नहीं इनके घर में आग लगी हुई है, इनका कुछ मदद कर दे, सामान बचा दे। और नामदेव जी जब वहां पधारे तो क्या करते हैं, वही सामान वापस झोपड़ी में फेंक रहे हैं। लोग कहें भाई आपका दिमाग ठिकाने है, हम तो अपनी जान पर खेलकर आपका सामान बाहर ला रहे हैं और आप इस सामान को वापस अंदर डाल रहे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो नामदेव जी कहते हैं अरे प्रभु पधारे हैं, देखो प्रभु अग्नि रूप में पधारे, इनको संतुष्ट करो। और सामान फेंक फेंक के कह रहे स्वाहा, ये भी स्वाहा वो भी स्वाहा। उनको लग रहा है यज्ञ में आहुति कर रहे हैं वो, भगवान अग्नि रूप में, उनको खिलाओ, ये भी खिलाओ वो भी खिलाओ। सारा सामान जो है भस्मीभूत करा दिया, सब जला दिया। लोग कहते हैं इनका हो गया दिमाग खराब, हम ही पागल थे, हम जो सोचते थे ये संत है, पर ये आज तो सिद्ध हो गया ये पागल ही हैं। लोग जो इनको छोड़कर चले गए और नामदेव जी बैठ के जप कर रहे, बड़े खुश हुए। आज अग्नि रूप में भगवान के दर्शन ने इनको तृप्त किया। और सुबह क्या देखते हैं, इतनी सुंदर झोपड़ी, पूरे गांव की सबसे सुंदर झोपड़ी उनकी। साक्षात भगवान कृष्ण आए उनकी झोपड़ी बनाने के लिए, उनका छप्पर छानने के लिए। और रुक्मिणी माता कहती है प्रभु मैं भी चलूंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं आपको चलना है ना देवी, तो ये नहीं चलेगा, ये जो प्रभुता आपकी है, मेरे भक्तों के सामने मैं भगवान बन के नहीं रहता, उनके सामने मैं सेवक बन जाता हूँ। मेरे साथ चलना है तो आपको सेवक बनना पड़ेगा। कहती है आप छप्पर बनाना, मैं उसका चूल्हा चौका बना दूंगी, मैं नीचे गोबर की लिपाई कर दूंगी फर्श पर। कहते ठीक है चलो। तो साक्षात कृष्ण भगवान रुक्मिणी माता उनकी झोपड़ी तैयार कर रहे हैं, सोचो हाथों से। कृष्ण को जरूरत नहीं है, कृष्ण भगवान संकल्प करें ऐसे कुछ जादू छोड़ने तो बड़ी बड़ी महल दो महले खड़े हो जाएं, पर अपने भक्तों के लिए भगवान सेवा करने के लिए ललायत रहते हैं। ऐसे भक्तों की पर्सनल सेवा करने के लिए कृष्ण बड़े ललायत रहते हैं और झोपड़ी बना रहे हैं। और जब कृष्ण झोपड़ी बनाएंगे तो इतना सुंदर वो झोपड़ी बनी, एकदम आर्ट पीस, ऐसा लगता था जैसे किसी म्यूजियम में रख दो उसको। और क्या गोबर की लिपाई, क्या उनका चूल्हा, क्या एकदम हर चीज बहुत सुंदर अंदर। तो सुबह गांव वाले इकट्ठे हो गए, कहते कल रात तो इसमें आग लग गई थी, ये नामदेव जी ने इतनी जल्दी दोबारा भी बना ली। तो नामदेव जी को पूछते हैं कि किससे बनवाई आपने, कौन सा कारीगर ऐसा है जिसने रातों रात इतनी सुंदर झोपड़ी बना दी, हमें भी उसका एड्रेस दो, हमें भी नंबर दो। नहीं नंबर तो नहीं होते थे, मतलब उसका बताओ कहाँ पे रहता है वो, हम भी थोड़ा बनवाएंगे, अपने घर की छप्पर बनवाएंगे। तो नामदेव जी कहते हैं आप लोग चाहते हो ऐसी झोपड़ी बनाना? हाँ चाहते हैं। तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। क्या? अपनी झोपड़ी में आग लगानी पड़ेगी और सारा सामान उसमें फूकना पड़ेगा। लोग कहते हैं हम तो पहले सोच रहे थे शायद पागल है, नहीं अब तो बिल्कुल ही, कहते हैं दिमाग ठीक है आपका, कोई अपनी झोपड़ी जलाएगा? सब चले गए छोड़ के। नामदेव जी कहते भैया अगर सांवरिया से अपनी झोपड़ी बनवानी है तो झोपड़ी को जलाना तो पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है जब संसार की कोई वस्तु को हम त्यागते हैं ना, तो कृष्ण हमें और भी सुंदर रूप में उसको देते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए जैसे अभी हमारी बात में ले लीजिए आप, वैसे हम अपने को महान नहीं कह रहे, महान तो कह रहे हैं भी नहीं, हम जानते हैं क्या है, पर चलो जो भी है, भगवान गुरु की कृपा से घर बार जो है छोड़ने के प्रयास किया। माता पिता को छोड़ते समय दिमाग में बहुत सारी बार ये आ रहा था, माँ इतना ध्यान रखती है, कौन ध्यान रखेगा, कैसे होगा, क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। कई लोग कहते हैं ना कि
आपने सारा घर बार छोड़ दिया, आपके माँ बाप का क्या होगा, या आप कहाँ मंदिरों में मरते फिर रहे हो, यहाँ कोई आपका ध्यान नहीं रखेगा, घर में सब ध्यान रखते हैं, या हम किसी को कहते हैं आप मंदिर में आओ, प्रभु जी कौन ध्यान रखेगा, कैसे होगा। तो घर के अंदर एक माँ को छोड़ने के बाद इस मंदिर के अंदर इतनी सारी माएँ मिली, आपको हम बता नहीं सकते। सब मातृत्व भाव से पूरित। कोई तो आके कहती है आपको ठंड लगती होगी, मैंने स्वेटर आपके लिए बनाया, अपने हाथ से बुनकर लाती है। कोई कहती है मैंने आज ही आपके लिए लड्डू बनाए, वो लड्डू लेके आती है। कोई कुछ करती है, कोई कुछ करती है। एक बार चोट लग गई पैर में, तो हमने बताया नहीं किसी को, हम चुपके चुपके जा रहे थे, पर थोड़ा सा पैर हल्का सा हिल रहा था ऐसे, तो एक माता की नज़र पड़ गई, कहती क्या हुआ मुझे दिखाओ। मैंने कहा कुछ नहीं है माता, उसने जो है ज़बरदस्ती करी, दिखाओ। तो चोट देखते ही वो तो रोने लगी। वो फटाफट से जो है पता नहीं क्या वो लेकर आई, कुछ सामान लेकर आई, फटाफट उसने पट्टी कर दी सब। कहती आप भी हमारे बेटे हो, आप ये मत सोचा करो कि आपकी कोई माँ नहीं है। और एक बार हम बीमार पड़ गए बहुत ज़्यादा, तो जब बीमार पड़े तो एक प्रभु जी का कॉल आया। वो कहते प्रभु जी मुझे सुबह से कुछ अजीब सा लग रहा है, आप ठीक तो? मैं कहा हाँ ठीक है। वो पिता क्यों मर के हमारे? कहते नहीं। फिर किसी और भक्त से बात करी तो पता लग गया बीमार। तुरंत आए, बड़ी सी गाड़ी में बिठाया हमको। हमारे पिता भी इतनी बड़ी गाड़ी में हमको नहीं बिठा सकते थे, और वो एसी लगा रहे, प्रभु जी बैठे हैं। वो कभी कोई कोल्ड ड्रिंक ला रहा है, कोई नारियल पानी ला रहा है। प्रभु जी कमजोर हो गए, अब प्रभु जी की तो मजे आ गए। और प्रभु जी को बड़े से हॉस्पिटल के अंदर बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट, सब मुफ्त में हो रहा है, हमको कोई पैसे थोड़ा ना लगते हैं। तो बताओ, जो चीज हम त्यागते हैं वो इतनी ज्यादा बढ़कर कृष्ण हमको देते हैं, लेकिन हम घबराते हैं कि हम त्यागें कैसे। ये बातें जो है ना, ये समझ में आती हैं बाद में, उस समय समझ में नहीं आती। तो लोग सोचते हैं कि कैसे रहेंगे, कहाँ खाएंगे। हमारे गुरु महाराज अक्सर बताते हैं कि जब वो घर छोड़कर आ रहे थे तो ऐसे तो कभी सोचा नहीं, पर फिर भी दिमाग में आ जाता है एक बार को कि कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे, खाना पीना कहाँ मिलेगा। लेकिन बताते जब से मैंने भक्ति में जीवन समर्पित किया है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भूखे पेट सोया हूँ। ज्यादा ही खाया है, कभी कम नहीं खाया। ये उनके शब्द है महाराज जी के। और हमारा भी ये एक्सपीरियंस है, जब से मंदिर में आए हैं हमारे घर में कभी एसी नहीं था, हम तो कूलर में सोने वाले व्यक्ति थे। मंदिर के अंदर हमेशा एसी के कमरे में रहने को मिला, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। और मजे की बात ये, किसी का मेंटेनेंस नहीं करना। गाड़ियों में भी बैठो और लोग आके पैर भी छुएंगे, पैसे भी देंगे, जेब में लिफाफा डाल देंगे कि आप चाय पानी रख लेना, अपना कुछ खर्चा कर लेना। वो पैसे तो खैर हम जमा कर देते, पर जो भी है भगवान कृष्ण कभी कमी नहीं करते। तो नामदेव जी की वो बात हमें याद आ गई कि जो अपने घर को जलाएगा ना, उसी को ऐसी झोपड़ी मिलेगी। तो समझने की बात है, जो लोग समर्पण नहीं कर पाते भगवान को, जो लोग सोचते हैं कि प्रभु जी ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मंदिर में आएंगे तो हम कभी बीमार पड़े तो हमें कौन इलाज कराएगा, या हमें दूध मिलेगा क्या पीने को, मंदिर में तो हमने सुना है ऐसे ही ऐसा। अरे बहुत बढ़िया रखते हैं भगवान, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। इतनी तो इज्जत कभी घर में नहीं मिलती थी जितनी यहाँ पे मिलती है। हर चीज़ में एकदम कृष्ण भगवान कभी कमी नहीं करते। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है हमारा, हमें भगवान पे विश्वास नहीं, हमें शास्त्रों की बातों पर विश्वास नहीं, हमें गुरु की बातों पर विश्वास नहीं। इसलिए हम जो है चूक जाते हैं, हम उसको नहीं छोड़ पाते। हम घर गृहस्थी में फंसे रहते हैं, हम माँ बाप के प्यार में और इन सब चीज़ों में फंसे रहते हैं, हम उसको उससे पार नहीं हो पाते। इसीलिए कृष्ण कहते हैं भाई, जब तक तू झोपड़ी नहीं जलाएगा तब तक तो मैं तेरा घर नहीं बनाने वाला, तब तक मेरे हाथ से झोपड़ी तो भूल जा। तो नामदेव जी ऐसे संत हुए जो हर चीज़ में भगवान को देख लेते थे। तो इस प्रकार से जो ऐसे मनुष्य होते हैं, ये कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है। मनुष्य जब इस तरह अनेक अनेक वर्षों तक, अनेक जन्मों तक भक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है, तो उसे किसी भी लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में भी भोग से पूर्ण विरक्ति हो जाती है, और उसमें चेतना पूर्णतया विकसित हो जाती है। लगे रहना पड़ेगा। देखो बार बार वही बात आ रही है। एक दो श्लोक छोड़ छोड़ के कपिल भगवान एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, लगे रहो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम लोग बिल्कुल निराशावादी लोग हैं। हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं, फिर हमको रिजल्ट नहीं दिखता तो हम छोड़ ही देते हैं। हम कहते हैं चलो चेंज करो, दूसरा रास्ता अपनाओ, ये इसमें काम नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है लगे रहो, छोड़ना नहीं है, भक्ति मार्ग में लगे रहो। आज दिख नहीं रहा है कुछ। ऐसे एक बार हम जा रहे थे, उधमपुर की बात है, तो एक साधु थे, वो बड़े अच्छे लगते थे। वो हमको अच्छी अच्छी बातें बताते थे। शमशान घाट पे मिलते थे, वहाँ पे हम पुस्तक वितरण करने जाते थे। शमशान घाट पे बड़ा अच्छा पुस्तक वितरण होता था, वहाँ लोग गीता बड़ी खरीदते थे, क्योंकि उधर थोड़ा सा वैसा ही मूड होता है लोगों का, कुछ नहीं है संसार, कुछ नहीं है, तो गीता बड़ी निकलती थी वहाँ।
तो वो साधु मिलते थे, वो इन्होंने एक दिन बड़ी अच्छी बात करी। मैं बड़ा दुखी था, मेरी एक भी भगवत गीता किसी ने खरीदी नहीं थी, सुबह से शाम हो गई थी, तो मैं वहाँ बड़ा दुखी होकर बैठ गया। तो वो मुझे कहते, क्या हुआ बाबा? मुझे बाबा कहते थे। मैंने कहा, बाबा आज मेरी किताबें नहीं हुई। कहते, तो दुख किस बात का है? तो कहते हैं, कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। तो हमने कहा, ये क्या हुआ? कहते, कभी तो भगवान घी घना खिलाएंगे, बहुत बढ़िया पकवान खिलाएंगे घी से बने हुए, कभी मुट्ठी भर चना, कभी उसमें ही पेट भरना पड़ेगा, और कभी कभी मालिक की कृपा से वो भी मना, कभी वो भी नहीं मिलेगा तो भी भक्ति भजन करो, दुखी होके क्या बैठना। तो वो बात हमें कई बार याद आ जाती है। देखो, यही बात सत्य है कि कभी तो बहुत अच्छा घना भजन होगा, कभी बहुत भाव आएगा भक्ति में, भक्तों के साथ, और जप करते हैं आंसू आएंगे और सब कुछ होगा। कभी कभी क्या होगा कि बड़ा नीरस हो जाएगा, माला को पकड़ने का मन नहीं करेगा। जब माला जैसी थैली के अंदर हाथ डालेंगे सोचेंगे बाहर कब निकालें, बार बार टाइम पे नज़र जाती है, घड़ी पे नज़र जाती है, और बड़े सारे काम याद आते हैं, अभी उठ के वो कर लूँ वो कर लूँ। तो ऐसा भी समय आता है। लेकिन दोनों ही स्थिति में जो भक्त सहन करता है, लगा रहता है, छोड़ के नहीं जाता, वो जरूर भगवान को मिलता है। और ये कपिल भगवान यही कह रहे हैं, उसे क्या होता है, उसे किसी भी लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में भी भोग से पूर्ण विरक्ति हो जाती है और उसमें चेतना पूर्णतः विकसित हो जाती है। फिर वो क्या करता है, जो लगा रहता है इस प्रकार, एक समय ऐसा आता है उसको फिर भोग करने की इच्छा नहीं रहती। फिर वो कहता है, मुझे ब्रह्म लोक पर भी भेज दो ना, मुझे वहां भी सुख नहीं, मुझे तो बस कृष्ण को पाना है, एकमात्र बस कृष्ण से मिला दो, कृष्ण की भक्ति करा दो। कृष्ण भक्ति के बदले में कुछ भी उसको लालच दे दो, वो स्वीकार नहीं करेगा। हमारी तो ऐसी हालत है, माया थोड़ा सा हमको लालच दे देती है, हम तुरंत भक्ति छोड़ देते हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिल जाता है ना ऑफिस के अंदर, मंगल आरती छूट जाती है भक्तों की, प्रभु जी मेरी क्लोजिंग चल रही है, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे कंपनी में बहुत बड़ा इतने रुपए का प्रोजेक्ट मिला है, मैं मंगल आरती नहीं आ पाऊंगा, रात को लेट सोना पड़ता है। कई भक्तों को जो है बच्चा मिल जाता है, भगवान पुत्र दे देते हैं या माया देती है, जो भी देता है, पुत्र प्राप्ति होते ही प्रभु जी बच्चा है ना, अभी छोटा है, ये है, वो करना है, ये करना है, भक्ति छोड़ देते हैं, माला नहीं हो पाती, सारा दिन इसमें लग जाता है, और इस प्रकार से पूरी तरह से विरक्त हो जाते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये जो है, ये माया के थोड़े से ही प्रलोभन में भक्ति को छोड़ देते हैं। या कई लोग कहते हैं, प्रभु जी मेरे घर वाले ना बहुत तंग करते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मेरे घर वाले मुझे ऐसा सा बोलते हैं, क्या तुम भक्ति में लगे रहते हो, तुम पागल हो गए हो, तुमने सब जगह हमारा नाम खराब कर रखा है, देखो उसके बेटे को देखो, वो इतना बड़ा इंजीनियर बन गया, उसकी बेटी को देखो, वो PhD स्कॉलर बन गई, वो जज बन गया, और तू नालायक, तू माला घुमाता है, तो शर्म नहीं आती, तेरी उम्र है माला घुमाने की। तो हमने कहा, भाई तुम उनको बोला करो, भाई तुम्हारी उम्र है, तुम घुमाओ माला। तो कहने का मतलब है, इन सबको सहन करना है, छोड़ना नहीं है, हतोत्साहित नहीं होना, भक्ति में लगे रहना है। इस प्रकार से हम लगे रहेंगे ना, तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। घबराना नहीं होता। कई लोग जो होते हैं वो पाप से घबरा जाते हैं, प्रभु जी बता नहीं सकते क्या हो गया हमसे, तो क्या हो गया बताओ, तो बता ही नहीं सकते, इतनी घिनौनी हरकत कर दी, तो क्या हुआ, तो हम भक्ति करने के लायक नहीं, हमारा नहीं हो सकता उद्धार ना, कुछ नहीं हो सकता प्रभु जी, मतलब इतने साल इतना कुछ किया, इतना मैंने, और आत्मग्लानि इतनी ज्यादा हो जाती है। देखो, ग्लानि तो होनी चाहिए, कोई भी पाप कर्म अगर हमसे हो जाए तो हमको पश्चाताप तो करना चाहिए, मन को मसोचना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, जलन होनी चाहिए हृदय में, कैसे हो गया मुझसे, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि भक्ति छोड़ दें। ये क्या बात हुई, कोई कहे प्रभु जी मैं तो इतना पापी हूँ, इतना दुष्ट हूँ, मैं भक्ति छोड़ देता हूँ, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, मैंने मंदिर जाना ही छोड़ दिया, मैंने उस प्रभु जी से मिलना ही बंद कर दिया, मैंने प्रवचन सुनना बंद कर दिया, मैंने जप करना बंद कर दिया। तो भाई बंद करने से क्या तुम ठीक हो जाएगा? तो सहन करना है। आदतें बिगड़ी हुई हैं, बचपन से कभी भक्ति के बारे में तो सुना नहीं, अभी 2 4 5 साल से 10 साल से थोड़ा बहुत कुछ गीता भागवत पढ़ लिया, तो क्या एकदम से शुद्ध भक्त थोड़ा ना बन जाएंगे? पाप कर्म भी होंगे हमसे, पर उसके लिए पश्चाताप जरूर करना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना कि बिल्कुल ही हम हतोत्साहित हो जाएं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, आए मैं तो मर गया, मेरा तो प्रभु जी कुछ नहीं हो सकता, रहने दो, आप क्यों मेरे पे इतना समय बर्बाद करते हो, जाओ प्रभु अपना काम करो, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना, उत्साहित रहना है, कभी तो कृष्ण कृपा करेंगे, कभी तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। और देखो, पहले यही बोला ना कपिल भगवान ने, एक एक बात बड़ी जरूरी है। कपिल भगवान ने कहा, देखो तुम तो आत्मा हो ना, भोग किया इंद्रियों ने, पापी था मन, विषयी कामी बुद्धि हो गई थी, भ्रमित हो गई थी, तो आत्मा कहाँ से बीच में आ गई?
ये सारे पाप की प्लानिंग और कृत्य सब तो उन्होंने किया। ये सब करके उन्होंने आत्मा के ऊपर ब्लेम डाल दिया कि तू व्यक्ति बड़ा गंदा है, तेरे से बड़े पाप होते हैं। और हम आ जाते हैं उनकी बातों में, हम कहते हैं प्रभु जी मैं तो बड़ा बेकार हूँ, मेरा से तो कुछ होने वाला नहीं। अरे भैया तुम आत्मा हो, तुम सच्चिदानंद हो, कृष्ण की तुम संतान हो। कृष्ण की संतान के अंदर कभी कोई पाप की प्रवृत्ति आ ही नहीं सकती। ये सब तो मलिन मन करा रहा है ना हमसे, इसकी बातों में नहीं आना हमको। ये ऐसी बातें करके और ऐसी हमको ब्लेम कर करके हमें भक्ति से हटाना चाहता है, पर हमें भक्ति से नहीं हटना है, हमें लगे रहना है। तो इस प्रकार से सोचना चाहिए कि जो भी बुरे कर्म हो रहे हैं ये मलिन मन के कारण हो रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण मुझको प्रभावित कर रहे हैं, मुझे इससे लड़ना है, मुझे फाइट करना है। जैसे एक आर्मी का योद्धा होता है ना, कई भक्त तो एक भक्त तो ऐसा बता रहे थे कि जब कोई जप करने बैठता है, माला झोली हाथ में लेता है, तो मानो उसने गन पकड़ के कोई उस पे बैठा हो, बॉर्डर पे बैठा हो, ऐसी उसकी हालत होती है। अब कहो भाई कैसे आप ये कह रहे हो, ये तो मंदिर में आराम से बैठा है, वो बेचारे बॉर्डर पे आर्मी वाले जो इतना मेहनत करते हैं। नहीं, यहाँ भी मेहनत है। वहाँ पे दुश्मन कभी भी अटैक कर सकते हैं और करते हैं, उनसे फाइटिंग करना पड़ता है। और यहाँ पे अनर्थ अटैक करते हैं। भक्ति में रहते हुए हमारे 6 अनर्थ मुख्य हैं, बाकी और भी बहुत सारे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, ये 6 के 6 बार बार अटैक करते हैं। कभी काम वासना इतनी बढ़ जाती है, भक्ति छोड़ दो भक्ति, बस इसके साथ बातें करते रहो, रात दिन चैटिंग करते रहो और इसका फोटो देखते रहो, उससे मिलने जाओ, या शादी हो गई तो बस पत्नी के साथ ही बैठ के बातें करते रहो। ये सब दिमाग में आता है, दिमाग पूरा भ्रमित हो जाता है उस समय और बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं। और तब लगता है क्या मुंह लेकर भगवान के पास जाएं, कैसे माला करें। नहीं, करते रहना है। ये माला नहीं, ये मशीन गन है हमारी, यही तो हमें बचाती है। जो आर्मी वाला समर्पण कर दे, अपनी मशीन गन को छोड़ के हाथ दोनों खड़े कर दे दुश्मन के आगे, उसकी तो हो गई हार। तो माला नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जाए माला नहीं छोड़नी, जप तो छोड़ना ही नहीं है। जो भक्त लोग जप करना छोड़ देते ना, मान लो कि वो मशीन गन छोड़ा हुआ आर्मी का कोई वो है, सोल्जर है, ऐसा मानना चाहिए। वो तो पक्का माया उसको गिरा देगी। गुरु महाराज कहते हैं जो व्यक्ति 16 माला नहीं करता उसको पक्का माया पकड़ लेगी। ये महाराज जी के शब्द थे। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम माला छोड़ देंगे तो काम वासना कितनी भी हावी हो जाए माला नहीं छोड़नी। कभी मोह हो जाता है, अटैचमेंट किसी वस्तु से हो जाएगा, मोबाइल में घुसे रहेंगे सारा दिन भर। कोई कपड़ों से बड़ा अटैचमेंट, नए नए कपड़े उसको पहन पहन के अलग अलग पोज लगा के अपनी फोटो ही खींचेंगे। कईयों को बालों से अटैचमेंट हो जाता है, बालों की नई नई स्टाइल बनाने में घंटे घंटे यूट्यूब पे देखते रहेंगे, बालों की स्टाइल बनाएंगे और हजारों रुपए खर्च कर देंगे। कभी मोह जाग जाएगा, कभी बच्चों में मोह हो जाएगा, कभी बिजनेस में मोह हो जाएगा, कभी घर में मोह हो जाएगा। तो कभी काम, कभी मोह, कभी क्रोध आ जाएगा। क्रोध इतना बढ़ जाएगा, गुस्सा रहने लगेंगे 24 घंटे। ये अनर्थ हैं जो अटैक करते हैं। पर भक्त को चाहिए किसी भी स्थिति में माला ना छोड़े। ये जप माला हमारे साथ रहेगी तो हमारा प्रोटेक्शन होगा। इस जप माला को कभी त्यागना नहीं है। तो एक्चुअली में हमारी यही स्थिति है कि हमें भी उस सोल्जर की तरह हमेशा अलर्ट रहना होता है कि अब ये अनर्थ मेरे पे काम कर रहा है, और इसका सोल्यूशन कभी भी भक्ति छोड़ना नहीं होता। आगे क्या कह रहे हैं, मेरा भक्त मेरी असीम अहेतु की कृपा से वस्तुतः स्वरूप सिद्ध हो जाता है और इस तरह समस्त संशयों से मुक्त होकर वह अपने गंतव्य धाम की ओर अग्रसर होता है, जो मेरी शुद्ध आनंद की आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है। जीव का यही चरम सिद्धि गंतव्य स्व संस्थान है। इस शरीर को त्यागने के बाद योगी भक्त उस दिव्य धाम को जाता है जहां से फिर कभी नहीं लौटना पड़ता। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कपिल भगवान बता रहे हैं अगर कोई व्यक्ति इस तरह लगा रहे, मेरा भक्त, स्पेशली कह रहे मेरा भक्त मेरी असीम अहेतु की कृपा से स्वरूप सिद्ध हो जाता है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। एक दिन तो जरूर आएगा। कभी तो वो दिन आएगा जब कहते हैं ना कि कब मिलोगे मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। मीरा जी के ज्यादातर भजन में ये लाइन जरूर होती है, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। तो भगवान से मिलने की इतनी लालसा जागृत हो जाती है ना जिसकी, उसको भगवान मिल भी जाते हैं। अभी तो लालसा ही नहीं है। अभी तो कहते हैं हे मेरे 20,000 के सैलरी तुम कब मिलोगे, कब 1 तारीख होगी। प्रभु जी 1 तारीख का तो मैं ऐसे इंतजार करता हूँ जैसे महाप्रभु कृष्ण का इंतजार करते थे। तो भैया जब तक इन्हीं चीजों में हम लगे रहेंगे कहाँ काम होगा। तो भगवान से जब मिलने की आशा करते हैं ना तो भगवान मिल भी जाते हैं, स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं बड़ा कृपालु हूँ अपने भक्तों पर। कृष्ण बहुत दयालु हैं और अपने भक्तों पर तो बहुत कृपालु हैं। जैसे कोई बच्चा होता है ना छोटा,
तो उसको पता है उसके पिता उसकी मदद कर ही देंगे। उसको सोचना नहीं पड़ता कि आप में से किसी ने सोचा क्या कभी बचपन में कल का खाना कहाँ से आएगा, राशन कहाँ से आएगा, अरे आलू प्याज के रेट इतने बढ़ गए, पेट्रोल के रेट इतने बढ़ गए, कभी दिमाग में ही नहीं आता था हमारे। जो आश्रित होता है किसी व्यक्ति पर, तो जिसका उसने आश्रय ले रखा है उसको टेंशन लेनी पड़ती है। इसको कैसे खिलाऊंगा, माँ बाप को चिंता होती है, इसको कैसे पढ़ाऊंगा, इसको कैसे इसका देखभाल करना है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि प्रभु जी हम तो बस बच्चे ही बना रहना चाहते हैं, हम बड़े ही नहीं होना चाहते, क्योंकि आश्रित रहना चाहते हैं। और ये संभव है। कोई ये ना सोचे कि प्रभु जी ये तो संभव ही नहीं है, बच्चे बनकर कैसे रह सकते हैं, हमें बड़ा तो बनना ही पड़ेगा। नहीं, भगवान के भक्त हमेशा ही बच्चे बनकर रहते हैं। पहले बचपन में माँ बाप पालते थे, अब कृष्ण पालेंगे। वो क्या कहते हैं, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। इस प्रकार से जब भगवान के हाथों में अपनी जीवन की डोरी सौंप देते हैं तो कृष्ण भी उसको जरूर अपनाते हैं। कृष्ण उसका सारा चार्ज ले लेते हैं, अपने सिर पर ले लेते हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसका सारा जिम्मेदारी मैं लेता हूं जो अनन्य भाव से मेरा भजन करेगा। तो कृष्ण की भक्ति ऐसी है जिसमें हम आश्रित रहते हैं कृष्ण पे, और कृष्ण हमारा सारा चार्ज संभालते हैं। हमें फिर सोचना नहीं पड़ता प्रभु जी एग्जाम कैसे पास होगा, प्रभु जी ये जॉब कैसे लगेगी, प्रभु जी मेरी शादी में इतना खर्चा कैसे होगा, मेरे बच्चे कच्चे कैसे पलेंगे, कैसे मेरा घर चलेगा, कैसे मैं खाना खाऊंगा। कृष्ण ध्यान रखेंगे। कृष्ण तो देखो ना 84 लाख योनियों में सबका ध्यान रखते ही है। अफ्रीका के अंदर इतने बड़े बड़े हाथी होते हैं जो 2 मन रोज का खाते हैं। 20 किलो 2000 किलो तक उनका महीने का राशन कौन देता है उनको। कभी देखा है कोई हाथी बेचारा सीए के एग्जाम भर रहा है, कोई जो कंगारू है वो नीट के एग्जाम भर रहा है, अरे मेरा 2 कंगारू बात कर रहे हैं, मेरा तो यार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, अब पता नहीं खाना कैसे मिलेगा। कहते हैं यार मेरा भी जॉब नहीं लग रहा, पता नहीं खाने के लाले पड़ गए। अरे खाने को कभी कमी थोड़ी ना होती है। प्रभुपाद जी कहते थे किसी के पास 100 गज जमीन हो और एक गाय हो ना, उसको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं। गाय से दूध मिलेगा और जमीन पे अन्न उगाएगा, उसको खाओ और खिलाओ, और जो बच जाए उसको बेच के पैसे बनाओ, फिर उस पैसों से बाकी आवश्यकताएं पूरी करो, कोई जरूरत ही नहीं। और हम कहते हैं हमारे बाप दादा गवार थे जो किसानी करते थे, खेती करते थे, हम बड़े अमीर हो गए, हम बड़े पढ़े लिखे गवार बन गए। वो तो चलो अनपढ़ गवार थे, हम पढ़े लिखे गवार हैं। इतना पढ़ लिख के तुमने क्या कमाया, नोट कमाए ना। अभी जब कोविड महामारी आई थी तो जो जितने नोट वाले थे उन्होंने क्या नोटों के ऊपर जैम लगा कर खाया था, या नोटों को सब्जी में नोट डुबा के खाए थे। नोटों को खा तोड़ ना सकते हो, खाने के लिए तो अन्न ही चाहिए ना। तो हमारे बाप दादा मूर्ख नहीं थे जो अन्न पे वो करते थे। आपको पता है पहले बार्टर सिस्टम चलता था भारत में। वो चावल देते थे, चावल के बदले में कपड़े मिलते थे, किसी को कपड़े देते थे तो बदले में अन्न मिलता था, गेहूं खरीदते थे तो बदले में उसको जिसका जो काम होता था वो उस चीज में बिजनेस करता था। नोट और पैसों की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि इसको खा नहीं सकते, इसका कुछ उपयोग ही नहीं। नोटों का क्या उपयोग है बताइए, नोट का कोई उपयोग ही नहीं है। इसका आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो इन नोटों को आप पहन सकते हो, ना इससे आप अपना श्रृंगार कर सकते हो, ना इनको खा सकते हो। तो सामान के साथ डील होता था पहले। बहुत सुंदर हमारा वैदिक कल्चर था भारत का, सब बर्बाद कर दिया इन अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों की औलादों ने और इनके चमचों ने। तो खैर यहाँ पे आगे कह रहे हैं, मेरा भक्त इस प्रकार से शुद्ध आनंद को प्राप्त करता है मेरी कृपा से। कृष्ण बड़े कृपालु हैं, अपने भक्तों पर बड़ी दया करते हैं, मगर उसी भक्त पे दया करेंगे जो आश्रय स्वीकार करेगा, जो अपने जीवन की डोरी उनके हाथों में सौंपेगा। जैसे गुरु महाराज एक भजन गाते हैं ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस अब एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पित कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में।
जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण और दोष समर्पित होकर तार तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बड़ा लंबा भजन है, तो कहने का मतलब यही है, भगवान के हाथों में सौंप दो भैया। एकमात्र भगवान को प्राप्त करने का अपना निश्चय कर लो तो कृष्ण जरूर मिल जाएंगे। और जग में इस तरह से रहना है जैसे कमल का फूल रहता है। तो गुण और दोष सब भगवान को समर्पित करके जो भक्त चलेगा उसको कृष्ण अपना लेंगे। कृष्ण तो तैयार बैठे। देखो जगन्नाथ का रूप देखो, दोनों बाहें फैलाकर बड़ी सी स्माइल के साथ जैसे कोई जादू की झप्पी देने के लिए तैयार खड़ा है। आओ मेरे भक्तों, बस मुझसे गले लग जाओ। जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे रहते हैं हमेशा। और भक्त लोग कहते हैं सॉरी प्रभु, टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है मंदिर आने का, सॉरी। तो भगवान कहते चलो तुम मंदिर नहीं आ सकते ना, मैं बाहर आ जाता हूँ। बाहर निकल के घर घर जाते हैं, सबके गलियों में घूमते हैं, डोलते हैं जगन्नाथ जी, और सबको देखकर गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। अरे तू गले लग जा, आ जा, तू मेरे साथ आ जा। देखो हम कैसे मूर्ख हैं, हम संसार में फंसे हुए हैं, ठगनी माया के चक्कर में पड़े रहते हैं। भगवान को ऐसे, जगन्नाथ भगवान को छोड़ दिया हमने। कृष्ण तो तैयार बैठे हैं दोनों हाथ फैलाकर। क्या हमने तैयारी करी? क्या हमने कृष्ण को मिलने की इच्छा करी? अगर हम कृष्ण से मिलना नहीं चाहेंगे तो कृष्ण भी कैसे हमसे मिलेंगे? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कृष्ण तो हमसे मिलना चाहते हैं, पर हमें भी कृष्ण से मिलने की इच्छा करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। प्रशांत श्रीवास्तव जी कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, और कैसे हो आप? प्रभु जी कृपा है आप जैसे भक्तों की। मुझे ये बताओ कि स्टडी में मैं मन कैसे लगाया जाए? प्रभु जी प्लीज कृपा करके बताएं। आपको दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, गोविंद राधे राधे राधे। चलो आपने हमें मंत्र दीक्षा भी दे दी। तो बड़ी अच्छी आपने बात कही प्रभु जी। पढ़ाई में मन तो तभी लगेगा ना जब हम फोकस होंगे, और अगर हम सोचेंगे और कृष्ण भगवान को हम प्रार्थना करेंगे, कृष्ण भगवान ये पढ़ाई करके हम आपकी भक्ति नहीं छोड़ेंगे, इस पढ़ाई को करने से हम आपकी सेवा करेंगे। कल को जो भी हमारा जॉब लगेगा, जो भी ओहदा मिलेगा, जो भी बड़ी पोस्ट पोजीशन मिलेगी, उससे हम आपके भक्तों की सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। एक माता है, वो बेचारी डॉक्टर की तैयारी कर रही है, तो दिन भर पढ़ती रहती है। कहती है प्रभु जी जब करने का टाइम नहीं, तब करने का टाइम नहीं। तो उसको हमने बोला माता तुम ऐसा करना, जब तुम डॉक्टर बन जाओगी ना तो भक्तों को तुम फ्री में इलाज करना। कहती है मैं तो प्रभु जी बोर्ड लगा दूंगी अपने क्लिनिक के आगे, अगर एक माला का महामंत्र का जाप करोगे तो मैं फ्री में इलाज कर दूंगी तुम्हारा। तो वो अंदर बैठा के जाप कराएगी, उनको फ्री में इलाज करेगी। तो अगर हम इस तरह से भगवान को आश्वासन दे कि प्रभु मैं फंसूंगा नहीं, आप मेरी पढ़ाई में मदद करो और इसको करने से मैं भक्ति में और आगे बढ़ूंगा, तो कृष्ण मदद करेंगे आपकी। लेकिन अगर हम फंसने वाले बात करेंगे, हम कहेंगे भाई जॉब लग गई, अब प्रभु जी अब क्या हो गया, काम खत्म हो गया, बस अब क्या महामंत्र जपना है, अब अनुष्ठान पूरा हो गया, अब विसर्जन कर दो, माला का भी विसर्जन कर दो, कंठी माला का भी विसर्जन कर दो, तो कृष्ण नहीं देंगे। तो प्रभु जी बहुत जरूरी है, भक्ति नहीं छोड़नी। आगे कह रहे टाइम को कैसे हैंडल करें हम के सब के लिए टाइम मिले प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा। प्रभु जी सबके लिए टाइम निकालोगे ना तो टाइम ही आपको इस संसार से निकाल देगा। कई लोग कहते हैं ना हम टाइम पास कर रहे हैं, आप टाइम को पास नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली टाइम आपको पास कर रहा है। टाइम आपको इस संसार से आपको बर्बाद करके और नरकों में भरने की तैयारी करना है। तो सबको टाइम देने की कोशिश नहीं करनी है प्रशांत जी। हमें क्या करना है, हमें भगवान को टाइम ज्यादा से ज्यादा देना है। जब हम भगवान को समय देंगे तो फिर भगवान हमारी चार्ज संभालेंगे। अभी हमने भजन में यही सुना ना, जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। जब हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे भगवान की, तो कृष्ण भगवान हमारे सारे कार्यों को संभालेंगे। फिर माँ का हॉस्पिटल में इलाज कैसे होना है वो कृष्ण देखेंगे, पिताजी को कैसे क्या क्या सपोर्ट करना है फैमिली में वो देखेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे करना है, बहन की शादी कैसे करनी है, भाई को कैसे सेट करना है, कृष्ण अपने आप अरेंजमेंट करेंगे। आपके पास सामने से लोग आकर आपकी मदद करने लगेंगे। आप सोचोगे कि मैं तो कभी कर ही ना पाता, ये सब कैसे हो रहा है। तो पहले भी हमने बताया था, एक भक्त बता रहे थे उनके साथ चमत्कार हुए, बहुत पुराने हैं वो, 20 साल से दीक्षित हैं। कह रहे थे प्रभु जी मेरी बेटी की शादी होने ही नहीं वाली थी, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, कहाँ से सब कुछ अरेंजमेंट हो गया कुछ नहीं पता लगा।
तो प्रशांत जी बस भक्ति करो, भक्ति भजन में मन लगाओ, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपकी मदद करेंगे। सबका समय अपने आप, आपको समय उनके साथ बर्बाद ही नहीं करना पड़ेगा, लोगों के सब काम भी हो जाएंगे, सारी जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाएंगी और हमारे लिए बस भक्ति करने के लिए समय बचेगा। फिर उस बचे हुए समय में बस भक्ति करनी है। महामंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो। आप कितनी माला करते हो? आप कोशिश करो कम से कम 16 माला का जाप रोज़ करो। 16 नहीं होती, 8 माला कम से कम करो। इससे कम तो नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसके पीछे भी साइंस से हमने पहले डिस्कस किया था। माला करने से हमारी फोकस पावर भी बढ़ती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का धन्यवाद। किसी का और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर डाल सकते हैं। वैकुंठ प्रभु ने ग्रुप का लिंक डाल दिया है, तो ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और महाराज जी के आज के प्रवचन का भी लिंक डाल दिया है, प्रवचन भी अवश्य सुन सकते हैं। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय।